ये लगता है इस बार की ठंडी हमें अकड़ा करी मानेगी। ना जाने कौन से पाप किए थे जो कश्मीर की ठंडियां मध्य प्रदेश में भी पड़ने लगी है और अमरीश से फटने लगी है। उई, अरे राम हे, ओ मैया बहुत ठंडी लग रही थी मैया, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही रे, बहुत ठंडी लग रही। मन तो करत है कि इस साल में ही आग लगा लूं, सही से ठंड तो छूट जाएगी कम से कम। अरे जब इतनी ठंडी लग रही है तो बाहर आगी क्यों जलाई दादा? अंदर ही चूल्हे कने बैठ जाते, आगी कने हाथ पांव सेक लेते आराम से, नहीं तो गर्म पानी करके ढंगोस लेते। बेटा हमसे सीधे ही बात किया करो, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करा करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पूरे गांव में ढूंढते फिरे और तुम किसी नदी में पड़े मिलो उन्हें। इसलिए शांति से बैठो और आग सेको, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। क्यों इतनी बुरी लग रही हमारी बात? हम कौन से तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडा तोड़ रहे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी आंख करके कह रहे हो शांति से बैठ जाओ? हाँ लग रही, बुरी लग रही, और इतनी उतनी नहीं, बहुत ही ज्यादा बुरी बात करो हो तुम। और अब चुप ही बैठो। अगर चुप ना बैठे और चपड़ चपड़ करते रहे तो क्या कर लोगे? बेटा देखो चुपचाप निकल लो, अब हमारा दिमाग गर्म हो रहा है, इसलिए हाथ सेको बस, हमारा दिमाग नहीं, नहीं तो ये लकड़ी उठा के घुसा देंगे तुम्हारा मुंह में। लो तुम भी क्या याद रखोगे दादा कि हम चपल चपल बंद करके बैठ गए? बिल्कुल चुप। हाँ हाँ चुप हो गए, लेकिन इतनी सुनने के बाद भी जाओगे नहीं, हमारी छाती पर आग सेकते रहोगे और हमारे सामने ज्ञान पेलते रहोगे। क्या ऐसा बोल रहे हो दादा? अब देखो हम चुप बैठ गए नहीं। ओ भैया इतनी ठंडी में कहाँ जा रहे हो? आओ आग सेक लो तनक, कहीं ठंडी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे और डॉक्टर तुम्हारे पीछे इंजेक्शन लेके पड़ जाएंगे। बेटा आओ सेक लो। तुम ही सेको, हमें बहुत काम है, तुम मेरी तरह इतने भी नल्ले नहीं है जो दिन रात आगी के सामने बैठे रहे। अच्छा कमाऊ चंद की औलाद, जाओ जाओ, लेकिन रात में कितने जा रहे हो? ऐसा कौन सा काम करते हो रात में जो पैसे कमा रहे हो? हमें तो कुछ गड़बड़ लगे बेटा, जाओ जाओ। हैं? अरे छोड़ो दादा, कहा इन होतियों के मुंह लगते हो और अपना मुंह खराब करते हो, जाने दो, जहाँ जाए, हमें क्या करना, ये तो है ही मूड बुद्धि। देखो लाला, अगर जल्दी ना होती तो हम बताते कि हम कितने मूड बुद्धि हैं और किस तरह के होतिये हैं। दादा काहे इन ऐसों को बुला लेते हो आगे सेकने? जब साला इनका शरीर किसी काम का नहीं बचेगा तो इसी पैसे से ही तो जिंदा रहेंगे। अरे कहाँ बेटा, पैसे से कछु नहीं हुआ रे, सब कहने की बात है। हमारे पास भी बहुत हुआ करता था रुपया पैसा, पर तेरी चाची को इस बार ऐसी ठंडी लगी कि जब तक पैसे से उसे गर्मी मिलती रही वो सही रही, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले, अरे नहीं दादा, जाने वाले का गम नहीं करते, इससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अरे वो मरी नहीं है, गोभी के फूल, पागल हो गई मेरी कजरी, हाय मेरी कजरी, ए कजरी, अभी होती तू तो एक मग्गा चाय ला देती, ऐसी ठंड में कहाँ जाए चाय पीने। सही कह रहा है दादा, बहुत ठंडी है और चाय तो कितना ही नहीं मिल रही। हम भी दो जगह बैठे आए, कोई चाय नहीं दे रहा, जैसे ही तो इतने आए थे और अभी तक भी वही हाल, कितने भी चाय नहीं मिल रही। चाय पीने आए थे, अब चुपचाप ही बैठो। लेकिन दादा ठंड में जाते तो बहुत लोगों को देखा, लेकिन पागल होते तो पहली बार सुना है। क्यों भैया कुछ बोलो तुम भी यार। ना भाई साहब, हमें यहाँ आगे सेकने के लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई हमें आधी रात को नदी में फेंक आएगा और हमारे पूरे घर के हमें ढूंढते फिरेंगे पूरे गांव में। कौन होगा इतना दबंग
कि तुम्हें दिन दहाड़े, मतलब रात बेरात नदी में फेंका है, और वो भी हमरे होते हुए। कौन है वो? बताओ बताओ। हम हैं, बताओ का कर लोगे, का कर लोगे? और तुम कहाँ के कलेक्टर हो रहे हो जो हमारी दबंगई निकालोगे? बोलो ना, अब साफ सुन गए भाई, बोलो ना, अब साफ सुन गएगा। देखो दादा, वो तो तुम बुजुर्ग हो, नहीं तो अभी उठा के पटक देते और कमर तोड़ के दोना बना देते। अच्छा बेटा, तो तुम दोना पत्तल बनाना जानते हो? कहाँ बनाते हो? और 20 दोने और 20 पत्तल कितने में दोगे? अरे दादा, तुम तो अपने वाले हो, ज्यादा नहीं, बस आज के बाद गांव में दिखना नहीं हमें कभी, नहीं तो ऐसे ही किसी आगी में फेंक देंगे, और वो भी पेट्रोल डालकर।